अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। 10 फरवरी की सुबह LWMC की गाड़ी लाहौर के मुख्तलिफ मकामात से कूड़े के ढेर को मुख्तलिफ पॉइंट से, मुख्तलिफ कूड़ादान से इकट्ठा करती है और इसे डंप करने के लिए लाहौर की तुर्की रोड यांडू पिंड के बिल्कुल करीब LWMC का जो डंपिंग स्टेशन वहां पर जाती है कूड़ा फेंकने के लिए। पहुंचती है और बकायदा जो कूड़ादान होता है गाड़ी के पीछे लगा होता है, लोहे का होता है, बहुत बड़ा होता है, वो यूं करके फिक्स किया होता है सिस्टम। ऐसे जो कूड़ादान होता है पीछे वो उलट जाता है, कूड़ा डंप हो जाता है, गिर जाता है। इस कूड़े में से एक खातून की लाश और एक बच्चे की लाश भी कूड़े के साथ ही उलट रही। गाड़ी का स्टाफ जब ये देखता है दो लाशें तो परेशान हो जाता है, ये क्या हो गया, ये कहाँ से आ गई। खौफ आ जाता है उनको, फौरन 715 को कॉल करते हैं। अब यहाँ पर जो थाना है मुतल्लिका, उसका नाम है मुनावा। मुनावा थाने से चंद ही मिनटों में नफरी आ जाती है। सबसे पहले दोनों को तहवील में लेकर अस्पताल शिफ्ट करती है ताकि इनका पोस्टमार्टम करवाया जाए। और फिर LWMC की वो गाड़ी जिसमें से ये थी उसके स्टाफ से मालूमात लेने लगती। पुलिस से पूछा कि कहाँ से ये कूड़े में आई, कहाँ से इकट्ठा किया। तो जवाब ये दिया स्टाफ ने कि हम लोगों की ड्यूटी लगी होती है, एक रूट लगा होता है कि यहाँ से आपने इन पॉइंट से कूड़ा इकट्ठा करना है। हम रूटीन के मुताबिक उसी तरह से गाड़ी पर निकले हैं और निकल कर हम कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं। कूड़ादान बहुत से हमने खाली किए, गाड़ी में कूड़ा डाला, फिर मुख्तलिफ जगहों से उठाया और फिर उसके बाद हम यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर आकर हमने देखा कि जब कूड़ा उल्टाया है तो उसमें से निकल आई है दो और आप लोगों को हमने कर दी है कॉल। इसके अलावा हमें नहीं पता, हम तो ये भी नहीं जानते कि हमने तो बहुत से पॉइंट से कूड़ा इकट्ठा किया है, ये किस पॉइंट से कूड़े में आई है गाड़ी के अंदर ये तक नहीं पता। ये है वो कुआ। मैं खुद मिलकर आई हूँ फैमिली से, उन्होंने मुझे डिटेल के साथ बैकग्राउंड, चीजें, क्या कुछ चल रहा था जिंदगी में, कौन थी, क्या थी, ये सब बताया। ये बच्चा जो है, ये इस खातून का क्या लगता है? खातून कौन है, कितनी उम्र है, कहाँ की रहने वाली है, शादीशुदा है या नहीं है, और अगर है तो कितने बच्चे हैं आगे से इसके, और अगर ये शादीशुदा तो शौहर की तरह भाई, ये जानना बहुत जरूरी है। लाहौर में जोड़े पुल इलाका बड़ा मशहूर है, वहां पर रहती है फैमिली। घर के सरबरा का नाम है हामिद अली, हामिद की बीवी का नाम है सोनिया। इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटी है और एक बेटा है। बेटी बड़ी है, अनम नाम है और उम्र है 3 साल। बेटा छोटा है, हमजा नाम है और 1 साल का है। सोनिया और हामिद, इन दोनों की जब शादी हुई और अब दौरानिया है, टोटल 5 साल का है। अब ये रहते हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में, यानी बहन, भाई, माँ, बाप सब मिलकर एक घर में रहते हैं। ये इनकी रूटीन है। हामिद और सोनिया ये बैठकर एक दिन आपस में बातें करते हैं और कहते हैं हमें अब अलग होना चाहिए, बच्चे हो रहे हैं बड़े, एक कमरे में गुजारा नहीं होता, तो क्यों ना हम अलग हों। मियाँ बीवी ने मिलकर ये फैसला किया और दोनों ही अलग होना चाहते थे, राजी थे इस फैसले पर। हामिद ने अपनी फैमिली से कहा कि मेरी बेटी बड़ी हो रही है, एक कमरे में गुजारा नहीं होता, मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरा घर है जिसमें हम रहते हैं, हम सबका घर है, इसमें से मेरा जितना हिस्सा, जितना मेरा हक बनता है, मुझे उतना आप लोग देते हैं। कुछ मैं अपनी जमा पूंजी इसमें मिक्स करता हूँ और अलग से घर लूंगा, वहां पे अपने बीवी बच्चों के साथ रहूंगा। अब ये कोई जुर्म नहीं है, तो फैमिली को इस बात पर कोई एतराज नहीं होता। उसके बाद आपस में मुशावरत, मामलात, और फिर फैमिली में मिल मिलाकर जितने पैसे, जितना हक, जितना हिस्सा बनता था इसका, उतना इसको दिया। उसके बाद किराए का एक मकान लिया और वहां पर अपनी बीवी और दोनों बच्चों को शिफ्ट किया और रहने लगा। उसके बाद हामिद बड़ा राजी है पैसे लिए। अब डेफिनेटली सोच तो ये थी कि जाएंगे, मकान खरीदेंगे, मजे से रहेंगे। फिर उसके बाद हामिद प्रॉपर्टी डीलर, जगह इधर उधर, सोसाइटियां, मामलात, आगे पीछे हर जगह पर मकान तलाश करने लगा। बदकिस्मती के जब वो पूछता था मरले की कीमत, जब वो पूछता था जमीन की कीमत, तो कीमतें आसमान को छू रही थी। वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि इन पैसों से मकान कहाँ से आएगा। नाउमीद हुआ, कुछ परेशान भी हुआ। अब जनाब जो हिस्सा मिला था ना पैसे, उसमें से थोड़े थोड़े कहीं ना कहीं जब भी जरूरत पड़ी
निकाले, इस्तेमाल किए, वो स्लोली अमाउंट कम होने लगी। आपको मैं यहाँ पर बताऊं कि जो जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है ना, वहां पर पैसे कम लगते हैं, खर्चे कम होते हैं। क्यों? बिल आता है, सब अपना अपना हिस्सा डालते हैं। राशन आता है, सब अपना अपना हिस्सा डालते हैं। घर एक है। अब जो सेपरेट घर होता है उसमें बिल आएगा, एक बंदे ने देना है, राशन है, एक बंदा लाएगा, यानी हर खर्चा बढ़ जाता है सेपरेट घर में। ज्वाइंट में वही कम खर्चे में घर चलता है और सेपरेट में ज्यादा खर्चे में घर चलता है। ऐसा ही कुछ इनके साथ हो रहा था। हालात टाइट से टाइट होते गए। परेशानी का आलम ये आ गया कि एक दिन अपनी बीवी से ये कहा, कुछ महीनों के लिए तुम चली जाओ अपनी वालदा के घर, माँ के घर, मैं पीछे से कुछ पैसे जोड़ता हूँ, छोटा सा गिरवी मकान लेते हैं, वहां पर तुम आके रहने लग जाना, जान छूट जाए हमारी किराए से, किराया कब तक भरते रहेंगे, पैसे तो खत्म होने वाले। कहती है ठीक हो गया, कोई मसला नहीं है, मैं आपका साथ दूंगी। बड़ी बात होती है जब बीवी ऐसे कहे। उसके बाद जनाब ये बंदा अपनी बीवी को और बच्चों को ससुराल खुद छोड़ के आया। इसका ससुराल बहुत कोऑपरेटिव था, बात मानता था, बल्कि सपोर्ट करता था। हंसने वाला, हसद करने वाला, मजाक और तानों वाला बिल्कुल नहीं था। छोड़ के आया, ओके डन। अब जनाब हामिद किराए का मकान खाली कर दिया। खुद कभी कभार आता बीवी बच्चों के पास, थोड़ा बहुत जितना खर्चा होता वो देता, एक आध दिन रहता इनके साथ, फिर उसके बाद कभी घर अपने भाई के, कभी अपने रिश्तेदार के घर, और इस तरह से जिंदगी गुजरने लगी। किराए का मकान तो फारिग कर चुका था, अब कहाँ जाता। अब इसी तरह एक एक दिन कहीं ना कहीं गुजारता, जिंदगी और तल्ख हो गई। 7 फेब को यानी 7 फरवरी को बसंत का दूसरा दिन था और डे था हफ्ता यानी सैटरडे। रात के 9 बजे सोनिया भाई से अपने, ये कहती है सोनिया का एक भाई जिसका नाम इमरान है, उसे कहती है इमरान भाई हमजा बड़ा तंग कर रहा है, रोई जा रहा है, मैंने इसको इस सामने वाली दुकान से चीज दिला के अभी आती हूँ, चुप कर जाएगा, बहुत जिद कर रहा है। और फिर हमजा को उठाया गोद में और चढ़ेगी। रात के 11 बज गए, सोनिया वापस नहीं आई। भाई परेशान, अच्छा अभी आ जाती, अभी आ जाती। फिर घंटा गुजर गया, परेशानी का आलम और बढ़ने लगा। निकला भाई, गली में चेक किया, किधर है भैया, आई नहीं, अभी तक अंधेरा हो गया, पूरी गली में कोई नहीं और सोनिया नहीं आई। जिस दुकान का बताकर गई थी भाई को, सामने वाली, उस दुकान पे चला गया। जाके कहा सोनिया नहीं आई, बाजी तेरी वापस नहीं आई अभी तक। कहता भाईजान आज तो आई कोई नहीं, वो बाजी तो नहीं आई मेरी दुकान पे। दिल में सोचने लगा हो सकता है हामिद के साथ चलेगी, अल्लाह खैर करे। बस इस तरह से वहम उसके अंदर चल रहे हैं। अपने बहनोई को यानी हामिद को फोन मिलाता है, पावर डॉ। रात इसी परेशानी में गुजरी। अगला दिन आ गया, बसंत का तीसरा दिन, डे इतवार का, संडे का, और डेट बनी 8 फरवरी। फिर से हामिद को कॉल की, सेम रिस्पॉन्स, पावर्ड ऑफ। उससे अगला दिन तारीख 9 फरवरी हो गई। इमरान सोनिया के भाई ने फिर से कॉल की, शौहर को, हामिद को कहा हामिद यार 2 दिन हो गए तेरा नंबर बन जा रहा है, क्यों यार, सोनिया को लेकर गया तो बता तो दे कम से कम, तुम दोनों बता के भी नहीं जाते। डेफिनेटली वो परेशान है इतने दिन से, तो एक ही सांस में इकट्ठे 2-3 सवाल कर दिए। आगे से शौहर क्या जवाब दे रहा है गौर से सुने। कहता है ओ यार ठहर जा इमरान, बोली जाना है, बोली जाना है, बोली जाना है, मेरा तो मोबाइल ही खराब हो गया ता करके बंद सी 2 दिन। शौहर कहता है सोनिया दा दस रहंदी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ है, दसना मैं, हमें तो नहीं पता, तुम लोगों के साथ रहती है, बताओ क्या हुआ, खैरियत है, गल करा। अब यहाँ से इमरान जो है वो क्या कहता है, वो कहता है तेरे साथ नहीं गई? कहता नहीं मेरे साथ तो कोई नहीं गई, मैं आया हूँ कोई लेने, आता तो लेकर जाता, मेरे साथ नहीं गई। फिर बताता है कितने दिन हो गए सोनिया मिली कोई नहीं। कहता अच्छा चल मैं आना, फौरन जा अपने ससुराल। अब की दफा परेशानी का आलम बहुत ज्यादा बढ़ गया। सोचा ये कि काफी दिन हो गए तलाश करते हुए, थाने जाना चाहिए, किसी को डालना चाहिए बीच में। एक मर्तबा फिर से अपनी तसल्ली के लिए सोनिया का भाई और यहाँ से शौहर दोनों गली में निकल जाते हैं। इधर उधर अता पता किया, कुछ पता ना चला। 1 2 3 4 डेज, 4 दिन, बहन गायब, बीवी गायब, कोई पता नहीं, बच्चा गायब, कोई पता नहीं है। 11 फरवरी को LWMC की गाड़ी का स्टाफ, जिन्होंने 15 पर कॉल करके ये बताया था कि इस पॉइंट पर हम मौजूद हैं, कूड़ा उल्टाया है और बीच में से निकल आई हैं 2, एक खातून की और एक बच्चे की, आप लोग आ जाएं। थाना मुनावा नफरी पहुंची, शनाख्त के बाद राबिता किया भाई से, इमरान से, पुलिस ने, और कहा कि जनाब थाने पहुंचो। अब इमरान गया थाने मुनावा, अकेले नहीं, शौहर हामिद को लेकर बैठ गए। पुलिस ने पहला सवाल ये किया सोनिया को घर से गए कितने दिन हो गए? सर जी 4 दिन। कोई पर्चा कराया? नहीं। कोई दरखास्त दी?
نہیں کیوں؟ بس ہم تلاش کرتے رہے ادھر ادھر جگہ جگہ. ہم نے کہا ابھی مل جاتی ہے ابھی مل جاتی ہے. ہمیں نہیں پتا تھا کہ ملے گی نہیں. تسی دسو کوئی گل بات ہے تے دسو, اسی بڑے پریشان آ. پولیس عالیہ سے کہتی ہے دیکھو جی شناخت ہوئی. شوہر کہنے لگا اے میری سونیا میری بیوی. بھائی کہتا ہے میری بہن. اب اس کے متعلق ایک پرچہ تھانہ منوہ میں 302 کا نامعلوم پرچہ درج کیا گیا جس کا مدعی اس کا بھائی عمران بنا. عمران کے ساتھ میری بات ہوئی ہے, میں گھر گئی ہوں, بڑا کچھ انہوں نے مجھے تفصیل کے ساتھ بتایا ہے جو میں آپ کو بتا بھی رہی ہوں اور آگے بھی بتاؤں گی. سنیے, کہتے ہیں کام شام باجی پولیس کاٹ رہی ہے. میں نے کہا یہ جو حامد ہے آپ بتاتے ہو کہ 2 دن سے اس کا نمبر بند تھا, کیوں؟ میں نے جب عمران سے یہ سوال کیا تو عمران نے کہا کہ باجی اس کا فون خراب تھا, وہ یہ کہتا ہے اس لیے نمبر بند تھا. اگے سانو کوئی پتہ نہیں, اسی دے آپ بڑے پریشان ہیں. میں نے کہا میرے بھائی 2 دن میاں بیوی کا رابطہ نہیں ہے, کیا یہ تعلق میاں بیوی کا ٹھیک ہے؟ کہتا ہاں جی بالکل ٹھیک ہے, ان کا آپس میں کوئی جھگڑا کوئی مسئلہ نہیں تھا. ہماری بہن نے کبھی بھی آ کے ہمیں حامد کے متعلق نہیں بتایا کہ وہ جھگڑ رہا ہے لڑ رہا ہے یا کوئی مسئلہ ہے. میں نے کہا ٹھیک ہوتا ہے. میں نے کہا آپ کو کسی بھی شک ہے؟ کس نے کر دیا یہ کام؟ کہتا ہے باجی سانو کسی تے کوئی شک نہیں, کوئی دشمنی نہیں ساڈی, کوئی لین نہیں کوئی دیر نہیں ساڈی بہن دا تے کدی کوئی جھگڑا ہی نہیں ہویا, ساڈا بھی نہیں ہویا, اسی مزدور بندے ہاں. میں نے حوصلہ دیا اور یہ کہا کہ اللہ کرے آپ کو حوصلہ ملے, صبر آئے, اور پھر وہ بچی جو پیچھے 3 سال کی انم ماں کی راہ تک رہی ہے اس کو صبر آئے, بہت چھوٹی ہے ابھی تو. اللہ کرے اس عورت کے ملزم پکڑے جائیں, 1 ہے 2 ہے 4 ہیں جتنے بھی ہیں پولیس پکڑے اور پھر ان کو کیفے کردار تک بھی پہنچائے, ان کی سزا ان کو ملے تو پتہ لگے. اتنا سکھ ہے کسی کی بیٹی کر کے کوڑے میں پھینک دی, کوڑا سمجھ کے. عورت ہے, انسان ہے, اللہ نے پیدا کیا, اس کو وجود ہے اس کا, آپ نے ماری اور کوڑے بٹھا ختم. کیا دن اور کیا حالات آ گئے. اللہ ہم سب پر رحم فرمائے.